रुबाई जगत मोहन लाल रवां। रुबाई का तारुफ। रुबाई अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रुबा से बना हुआ है, जिसके माने चार के हैं। शायरी की इस्तिलाह में 4 मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा काफ़िया रदीफ़ होता है और रुबाई का तीसरा मिसरा रुबाई की जान होता है। रुबाई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वज़न पर कही जाती है। उर्दू शायरी में इब्तिदा से रुबाई गोई की रिवायत रही है। अनीस, अकबर, हाली, अमजद, फ़राग वगैरह रुबाई के मशहूर शायर गुज़रे हैं। जगत मोहन लाल रवां के हालात ज़िंदगी। बाबू जगत मोहन लाल रवां 1859-1934 लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर रुबाई गो शायर गुज़रे हैं। इनकी रुबाइयों का मजमुआ रूह रवां के नाम से मकबूल हुआ। उन्होंने अपनी रुबाइयों में इंसानों को बुरे कामों से रोकने और अच्छे काम करने की तलक़ीन की। दुनिया से मोहब्बत ना रखने और दुनियावी कामों में रग़बत ना रखने का पैगाम दिया। उनकी रुबाइयों में वाज़ाना और नाक़ददाना रंग नहीं है, अलबत्ता रोज़मर्रा ज़िंदगी में अखलाक़ी इक़्तिदार की पासदारी की अहमियत मिलती है। उनकी एक रुबाई इस तरह है। इफ़लास अच्छा ना फ़िक्र दौलत अच्छी, जो दिल को पसंद हो वो हालत अच्छी, जिससे इस्लाह नफ्स नामुमकिन हो, इस ऐश से हर तरह मुसीबत अच्छी। रुबाई का ख़ुलासा। जगत मोहन लाल रवां ने इस रुबाई में इंसानों को मुतवाज़िन ज़िंदगी बसर करने की तलक़ीन की है। रुबाई के पहले मिसरे में वो फ़िक्र माश के सिलसिले में 2 किस्म के लोगों की मिसाल पेश करते हैं। एक किस्म के वो लोग हैं जो किस्मत की ख़राबी या इन्हीं सुस्ती या काहिली और नाअहली के सबब मुफलिस और गरीब रहते हैं। इन्हें 2 वक्त की रोटी भी चैन से नसीब नहीं होती। इफ़लास और नादारी अच्छी बात नहीं। इंसान को अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ जद्दोजहद और हरकत करनी चाहिए। साइल और फ़कीर इफ़लास को दूर करने के लिए दर बदर भीख मांगते फिरते हैं। जब इंसान के 2 हाथ पैर सलामत हो और वह अच्छी सेहत वाला हो तो उसे भीख मांगकर जलील होने के बजाय मेहनत व मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालना चाहिए। अक्सर हालात में गरीब व इफ़लास की वजह से इंसान की सुस्ती और काहली होती है। इसलिए चुस्ती, हरकत व अमल, मेहनत व मजदूरी के ज़रिए इफ़लास को दूर करने के तरीक़े इख्तियार करने चाहिए। अगर इंसान कमज़ोर व नातवा हो, ज़ईफ़ व बूढ़ा है, बेसहारा हो और इफ़लास का मारा हो तो उसे सब्र करते हुए खुदा से इफ़लास की दूरी की दुआ करते रहना चाहिए। रवां दूसरी किस्म के इंसानों के बारे में कहते हैं कि कुछ लोगों को फ़िक्र माश और दौलत के हासिल करने में हिर्स और लालच बढ़ जाती है और वो दौलत हासिल करने के लिए जायज़ व नाजायज़ हर किस्म के तरीक़े इख्तियार करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि रातों रात दौलतमंद हो जाए। उन्हें दौलत में ही ज़िंदगी का हर ऐश व आराम दिखाई देता है। हर मसले का हल दौलत में दिखाई देता है, इसलिए वो रात दिन दौलत के हुसूल में लग जाते हैं। रवां ऐसे लोगों को बाखबर करते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी में हुसूल दौलत ही सब कुछ नहीं, इंसान को और भी बहुत काम करने हैं, इसलिए दौलत हासिल करने की धुन में लगना अच्छी बात नहीं। रुबाई के तीसरे मिसरे में बात को इकट्ठा उठाते हुए रवां कहते हैं कि मादी ख्वाहिशात इंसान के नफ्स को अपना ग़ुलाम बना लेती है। इंसान नफ्स का ताबे हो जाता है और वो खुदा और उसके रसूल के अहकाम को पसे पुष्ट डालकर जी की चाहतों में लग जाता है और बाला आखिर बुराई के दलदल में फंस जाता है। इसलिए रवां रुबाई के आखिर में कहते हैं कि दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने वाले ऐश से दुनिया की मुसीबत बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी के ख़ात्मे के साथ मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ऐश की ज़िंदगी पर ख़ात्मा हो तो मरने के बाद और आखिरत में इंसान को हमेशा की मुसीबत में घिर जाना होता। इसीलिए वो इंसानों को एतदल पसंदी की राह इख्तियार करने की तलक़ीन करते हैं। मरकज़ी ख़याल। इफ़लास और ऐश पसंदी दोनों ही इंसान के लिए परेशान करने वाली हालतें हैं। इंसान को ज़िंदगी एतदाल और तवाज़ुन के साथ बसर करनी चाहिए। रुबाई नंबर 2। आज़ाद ज़मीर हो फ़कीरी ये है, दिल बेपरवाह रहे अमीरी ये है, जंजीर नहीं है बात क़ैद रवां, महदूद है ख़याल अमीरी ये है। रुबाई का ख़ुलासा। जगत मोहन लाल रवां ने इस रुबाई में दिल और दिमाग में ख़यालात रखने की अहमियत बयान की है। इंसान के जहन में अच्छे ख़यालात आते रहें और इसके दिल में कारआमद जज्बात पैदा होते रहें तो इंसान के जिस्म से भी अच्छे आमाल व अफ़ाल सरज़द होंगे। चुनांचे रुबाई के पहले मिसरे में रवां कहते हैं
کہ اگر کسی کا ضمیر اس کے قابو میں نہ رہے اور آزاد ہو جائے تو یہ اچھی بات نہیں۔ انسان ضمیر کا غلام ہو جاتا ہے اور نفسیاتی خواہش کے تابع ہو جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا اور ضمیر کی آواز پر جو چاہے کر بیٹھتا ہے۔ ایسے انسان زندگی میں دھوکہ کھا کر خود نقصان اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ضمیر اور نفس کو قابو میں رکھے، اسے اطاعت الہی کا تابع بنائے، تبھی انسان کی زندگی پرسکون رہے گی۔ ربائی کے دوسرے مصرعے میں رواں کہتے ہیں کہ انسان دولت کے ہونے کو امیری سمجھتا ہے، جبکہ مشاہدہ ہے کہ دولت کے ساتھ ہی پریشانیاں اور مسائل بڑھتے جاتے ہیں، اسی لیے دولت سے دل بے پرواہ رہے، یہی حقیقی امیری ہے۔ انسان ایسی حالت میں رہے کہ اس کا دل و دولت کی خواہش نہ کرے تو یہ اچھی بات ہے۔ ربائی کے تیسرے مصرعے میں جگت موہن لال رواں کہتے ہیں کہ لوگ زنجیروں اور بیڑیوں کو قید کی وجہ سمجھتے ہیں۔ انسان اگر جیل میں قید میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی اس کی زبان اور اس کا ذہن تو آزاد رہتا ہے۔ وہ اپنی قید سے آزاد ہونے کے لیے زبان سے فریاد کر سکتا ہے اور ذہن سے آزادی کی ترکیب سوچ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا ذہن معوف ہو تو یہ جسمانی قید سے کہیں بڑی قید ہے۔ اس لیے ربائی کے چوتھے مصرعے میں رواں کہتے ہیں کہ کسی کے خیالات محدود ہو جائیں، ذہن میں کوئی نئی اور اچھی بات نہ آئے اور وہ محدود ہو کر رہ جائے تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنے مشاہدات اور خطا کے ذریعے نئے رفقات سے آگاہ ہوتے رہنا چاہیے۔ مرکزی خیال رواں نے اس ربائی میں ذہنی آزادی کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ انسان کو اپنے نفس اور اپنے ضمیر پر قابو رکھنا چاہیے، دولت کا لالچ نہیں رکھنا چاہیے۔ ذہن کو پرانے خیالات تک محدود رکھنے کے بجائے نئے اور تازہ افکار سے ہم آہنگ کرتے رہنا چاہیے، تبھی ایک انسان تازہ اور نئے افکار کے ساتھ بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے۔